सियासत के सकरे रास्तों पर खबरें बेहद गहरी होती हैं। कई बार ये खबरें राजनीति की तकदीर बदल देती हैं और कई बार किसी की राजनीति ही खबर बनकर रह जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि राजनीति की गलियों में कौन सी खबर बनी और किसकी खबर पर राजनीति हो गई। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। आज आपको बताऊंगा कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से जुड़ी राजनीति। हिंदुस्तान को अपनी शमशीरों से झुका देने वाले मुगल बादशाहों के लिए भी दक्कन विजय कभी आसान नहीं रहा और कर्नाटक तो मौजूदा भारत में दक्कन का द्वार माना जाता है। बीजेपी ने अपनी चुनावी राजनीति में दक्कन का दरवाजा तो बरसों पहले ही खोल लिया, लेकिन अब उसी कर्नाटक में एक बार फिर चुनाव है तो लड़ाई कांटे की है, क्योंकि भगवा राजनीति की सिरमौर कही जाने वाली बीजेपी को कांग्रेस भी भगवा चोला पहनकर ही चैलेंज कर रही है। क्या कर्नाटक में कांग्रेस भगवा युक्त होती जा रही है? कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं को भगवा होने का सता रहा है जोखिम। शायद कर्नाटक में कांग्रेस अपनों से ज्यादा दूसरों को कर रही आकर्षित। जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस उत्साहित। बीजेपी के कई नेताओं को दाने डाल रही कर्नाटक कांग्रेस खास तौर पर लिंगायत और वोक्कालिंगा समाज के नेताओं को रिझाने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी नेताओं के शामिल होने से कांग्रेस में अब दबे स्वर में चर्चाएं उठने लगी हैं। कहीं कांग्रेस का बीजेपीकरण या भगवाकरण ना हो जाए। तो वहीं इन चर्चाओं पर कर्नाटक कांग्रेस के एक बड़े नेता ने चुटकी लेते हुए कहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। आइए राजनीति की दूसरी खबर भी मैं आपको बता दूं। कहते हैं जुबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर लौट कर नहीं आ सकते हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड पर बड़बोलापन दिखाने वाले बीजेपी के कुछ नेताओं को भी अब यह बात आला कमान की ओर से भली भांति समझा दी गई है कि बोलो लेकिन संभल कर, तोल मोल कर बोल। माफिया डॉन अतीक व उसके भाई अशरफ की हत्या से जुड़ा प्रकरण अचानक हुए घटनाक्रम ने उस दिन नेताओं और अधिकारियों के सिल दिए थे होठ। पुलिस के बड़े अधिकारी व गृह विभाग नहीं कर पा रहे थे तय कि क्या बोले या फिर बोले भी या नहीं। उस दिन घटना घटते ही बयान के लिए दौड़ पड़े थे मीडिया के कैमरे। कई नेता मीडिया की पकड़ में आने से बच गए, लेकिन संगठन के एक मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फंसे कैमरे के सामने। संसदीय कार्य से जुड़े एक संजीदा मंत्री की भी रही यही बानगी। अचानक कैमरों के सामने आने से अटपटे वक्तव्य होने लगे प्रसारित और इन प्रसारित वक्तव्यों पर तुरंत हरकत में आया केंद्रीय नेतृत्व। आला कमान ने कड़ी आपत्ति जताकर भविष्य में सावधानी बरतने की दी नसीहत। तो राजनीति के गलियारों में आज बस इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी राज की बात, राजकाज की बातों के साथ। नमस्कार।